लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 गोविंद नारायण 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 अविद्या से उत्पन्न संवेदन आदि चार संसार के बीज हैं और परमात्मा की तत्व ज्ञानी संसार उन बीजों का विनाशक का ये वर्णन 25वां सर्वोत्तार्ध में इस तरह मंकी मुनि ने इस तरह मंकी मुनि ने इस तरह मंकी मुनि ने इस तरह मंकी ने अपने संसार की अनंत का वर्णन कर जब उसके निराश का उपाय पूछा तब उसके बीजों को जाने बिना संसार निराश के उपाय प्राप्त नहीं किए जा सकते। इस अभिप्राय से संसार के चार बीजों का महाराज वशिष्ठ जी उपदेश देते। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, ये मुने संवेदन भावन वासना और करुणा, संवेदन भावन वासना और करुणा ये चार ही संसार में अर्थ पैदा करने वाले हैं। जितने शब्दों के अर्थ है वे मिथ्या अर्थों का ही अवलंबन करते हैं और स्वयं भी मिथ्या, इसलिए वे सब एकमात्र विद्या में स्फुरित होते हैं। पहले इंद्रियों से जो विषयों का उपभोग होता है वो उपभोगी संवेदन कहलाता है। विषयों का जानने पर उनका जो बार बार चिंतन होता है वो चिंतन भावन कहलाता है। बार बार चिंतन करने पर चित्त में एक तरह की जो दीर्घ विषय लांछन उत्पन्न हो जाती है वही विषय लांछन वासना कहलाती है। और उस वासना से मरण काल में भावी शरीर के जो लिए जो स्मरण होता है उसको कलना कहते हैं। जितने शब्दों के अर्थ वे मिथ्या पदार्थों का ही अवलंबन करते हैं और स्वयं भी मिथ्या, इसलिए वे सब एकमात्र विद्या में ही स्फुरित होते हैं। पहले इंद्रियों से जो विषयों को भोग होता है वो भोग संवेदन कहलाता है। विषयों का जो जानने पर उनका जो बार बार चिंतन होता है वो चिंतन भावन कहलाता है। बार बार चिंतन करने पर चित्त में एक तरह की जो दृष्टि विषया लांछन उत्पन्न हो जाती है वही विषया लांछन वासना कहलाती है। और उस वासना से मरण काल में भी भावी शरीर के लिए जो स्मरण होता है उसको कलना कहते हैं। जो ये चार संसार के बीच हैं उनमें आदि के दो तो अत्यंत अनर्थ स्वरूप है, अंतिम के दो उनके पीछे पीछे चलने का अनर्थ स्वरूप है कहते हैं। जितने शब्दों के अर्थ है वे मिथ्या पदार्थों का अवलंबन करते हैं और वे सब मिथ्या है, इसलिए वे सब एकमात्र विद्या में स्फुरित होते हैं। पहले इंद्रियों से जो विषयों का उपभोग होता है ये उपभोगी संवेदन कहलाता है। विषयों को जानने पर उनका जो बार बार चिंतन होता है वो चिंतन भावन कहलाता है। और बार बार चिंतन करने पर चित्त में एक तरह की जो दृढ़ विषय लांछन उत्पन्न हो जाती है वो विषय लांछन वासना कहलाती है। और उस वासना से मरण काल में भावी शरीर के लिए जो स्मरण होता है उसको करना कहते हैं। जो ये चार संसार के बीज है उनमें आदि के दो तो अत्यंत अनर्थ रूप है और अंतिम के दो उनके पीछे पीछे चलने के कारण अनर्थ रूप है ये कहते हैं। मुनि
अनिवर, वेदन और भावन, ये दो तो समस्त दोषों के आश्रय हैं, यानी अत्यंत अनर्थ रूप है। तथापि भावन में तो उस प्रकार सब आपत्तियां विद्यमान रहती है, जिस प्रकार पुष्प पल्लव आदि से समृद्ध लताएं मधुमास के लता रस में विद्यमान रहती है। पुष्प पल्लव आदि के लताएं, समृद्ध लताएं मधुमास की लता रस में, मधुमास के लता रस में विद्यमान रहती है। ये लता रस में विद्यमान रहती है। ये अति गहन जो संसार मार्ग है, उस पर वासना का आवेश से चल रहे जीव के प्रति ही चित्र विचित्र अर्थों के समूह से परिपूर्ण टेढ़े मेढ़े अनेक वृत्तांत आते जाते रहते हैं। यह अति गहन जो संसार मार्ग है, उस पर वासना के आवेश से चल रहे जीव के प्रति ही चित्र विचित्र अर्थों के समूह से परिपूर्ण टेढ़े मेढ़े अनेक वृत्तांत आते जाते रहते हैं। यह अति गहन जो संसार मार्ग है, उस पर वासना के आवेश से चल रहे जीव के प्रति ही चित्र विचित्र अर्थों के समूह से परिपूर्ण, चित्र विचित्र अर्थों के समूह से परिपूर्ण टेढ़े मेढ़े अनेक वृत्तांत आते जाते रहते हैं। समस्त देह साराम सारस्याम विफलमया किन्नोस्मि भगवान पश्यन् दशा संसार दोषा। इसलिए विवेकी पुरुष का विषय में दोष भावना और ब्रह्म भावना से इन बीजों का विनाश हो जाता है। इसलिए विवेक पुरुषों की विषयों में दोष भावना और ब्रह्म भावना से इन बीजों का विनाश हो जाने पर वासना के साथ समस्त संसार नष्ट हो जाते हैं। विवेकी पुरुष का संसार संभ्रम तो बसंत के अंत में पृथ्वी के रस की सदृश धीरे से वासना के साथ नष्ट हो जाती है। विवेकी पुरुष का संसार संभ्रम तो बसंत के अंत में पृथ्वी के रस की सदृश धीरे से वासना के साथ नष्ट हो जाती है। पुन पुन जन्म पुन पुन मरण रूप संसार सदा दुख भ्रम सहित है, और अंत में अवश्य दुखदायी होने से संपूर्ण संसार के पुन पुन जन्म पुन पुन मरण रूप संसार सदा दुख भ्रम सहित है, और अंत में अवश्य दुखदायी होने से संपूर्ण संसार के सुख भी दुख रूपी है। इस हेतु से मैं संसार के सुखों से दुखों को उत्तम समय मानता हूँ, क्यों अंत में दृढ़ दुखदायी होने से सुख मुझे ऐसे दुखी करते हैं। जिस प्रकार बसंत ऋतु की रसलेखा वन में फैलने वाली कदली का विस्तार करती है, उसी प्रकार इस संसार विकंटक पूर्ण गुल्म की वासना ही विस्तार करती है। जैसे संसार मार्ग गाने वासना बेसबाइन उपयाति विचित्र हो गए वित्र वृत्तांत संदरी। जिस प्रकार बसंत ऋतु की रसलेखा वन में फैलने वाली कदली का विस्तार करती है, उसी प्रकार इस संसार रूपी कंटक पूर्ण गुल्म की वासना ही विस्तार करती है। जैसे पृथ्वी में मधुमास का रस बन बन कर स्थित रहता है, वैसे ही चीटी में अर्थात प्रीति का अर्थ अज्ञान आश्रय जीव चैतन्य में वासना रूपी रस संसार रूपी अंधकार बनकर विदित होता है। संसाराधेति वासनात्मा रसस्थितौ यथा बनतया तस्थौ मधुमास रसस्थितौ। परमार्थ वस्तु का अपलाप करने वाले अज्ञान को बताने के लिए पहले परमार्थ वस्तु का कथन करते हैं। द्वैत रहित निर्मल चैतन्य मात्र वस्तु को छोड़कर, द्वैत रहित और निर्मल चैतन्य मात्र वस्तु को छोड़कर दूसरा कुछ भी पदार्थ जगत में नहीं है। द्वैत रहित निर्मल चैतन्य मात्र वस्तु को छोड़कर दूसरा कुछ भी पदार्थ जगत में नहीं है। द्वैत रहित निर्मल चैतन्य मात्र वस्तु को छोड़कर दूसरा कुछ भी पदार्थ जगत में नहीं है, क्योंकि चैतन्य की सत्ता और चैतन्य प्रकाश इन दोनों से ही जगत की सत्ता और जगत का प्रकाश होता है।
द्वैत रहित निर्मल चैतन्य मात्र वस्तु को छोड़कर दूसरा कुछ भी पदार्थ जगत में नहीं है। द्वैत रहित निर्मल चैतन्य मात्र वस्तु को छोड़कर दूसरा कुछ भी पदार्थ जगत में नहीं है। द्वैत रहित निर्मल चैतन्य मात्र वस्तु को छोड़कर दूसरा कुछ भी पदार्थ जगत में नहीं है, क्योंकि चैतन्य की सत्ता और चैतन्य प्रकाश, इन दोनों से ही जगत की सत्ता और जगत का प्रकाश होता है। ये सर्वानुभव सिद्ध बात है। जैसे आकाश शून्य रूपता को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं है, वैसे असीम आत्मा में शुद्ध सत्ता स्फूर्ति को छोड़कर दूसरा कोई चीज प्रसिद्ध नहीं है। चिन्मात्राशून्यादिति किंचिन्न विद्यते नान्यत् किंचिदवर्तते खे शून्यत्वे तद्यथा। चिन्मात्राशून्यादिति किंचिन्न विद्यते नान्यत् किंचिदपर्यन्ते खे शून्यत्वे तद्यथा। इस तरह चारों ओर निरंतर प्रकाशित हो रहा चिन्मात्र रूप वेदनात्मा देह इंद्रिय आदि से भिन्न नहीं है। इस प्रकार उसकी सत्ता का भान न कराने वाली अनादि जो प्रतिभा रूप भ्रांति, वो भ्रांति आवरण शक्ति की प्रधानता से अविद्या, विक्षेप शक्ति की प्रधानता से भ्रम और फल रूप से वस्तु संसार हुई है। इस तरह चारों ओर निरंतर प्रकाशित हो रहा चिन्मात्र रूप वेदनात्मा देह इंद्रिय आदि से भिन्न नहीं है। इस तरह चारों ओर निरंतर प्रकाशित हो रहा चिन्मात्र रूप वेदनात्मा, इस तरह चारों ओर निरंतर प्रकाशित हो रहा चिन्मात्र रूप वेदन आत्मा देह इंद्रिय आदि से भिन्न नहीं है। देह इंद्रिय आदि बना विषय वस्तु संसार आदि से भिन्न नहीं है। इस प्रकार उसकी सत्ता का भान न कराने वाले अनादि जो प्रतिभारू भ्रांति है, वो भ्रांति ही आवरण शक्ति की प्रधानता से अविद्या और विक्षेप शक्ति की प्रधानता से भ्रम और फल रूप से वस्तु संसार रूपी है। वेदनात्मा न सुस्थान्ये सुस्त्यन्या इतिया प्रतिभास्थिरा ये सा विद्या ब्रह्मस्त्वेष सद संसारात्। अविद्या से बासाधित वस्तु का परिणाम दिखलाते हैं। बालक को बेताल की तरह सत की नए भाषित हो रहा शत्रु ये संसार परमात्मा तत्व के ज्ञान से सिद्ध है। अतः परमात्मा तत्व की ज्ञान और प्रकाश से क्षण भर में नष्ट हो जाती है। अविद्या से साधित वस्तु का परिणाम दिखलाते हैं। बालक को बेताल की तरह सत की नए भाषित हो रहा शत्रु ये संसार परमात्मा तत्व के अज्ञान से सिद्ध है। बालक को बेताल की तरह सत की नए भाषित हो रहा असद्रूप ये संसार परमात्मा तत्व के अज्ञान से सिद्ध है। अतः वो परमात्मा तत्व के ज्ञान और प्रकाश से ही क्षण भर में नष्ट हो जाता है। अनालोकन संसिद्ध आलोके नैव प्रसिद्धि अनालोकन संसिद्ध आलोके नैव प्रसिद्धि असदात्म सदाभासो बालवेतालवक्षणात्। भेद पैदा करने वाली दृश्य रूपी उपाधियों का बाद हो जाने पर सभी ज्ञानों में एकता आ जाती है। ये दिखलाते हैं भेद पैदा करने वाले दृश्य रूपी उपाधियों का बाद हो जाने पर सभी ज्ञानों में एकता आ जाती है। दिखलाते हैं भेद पैदा करने वाली दृश्य उपाधियों का आत्म तत्व के ज्ञान से बाद हो जाने पर संपूर्ण दृश्य पदार्थों के ज्ञान बोध रूप से ऐसी एकता को प्राप्त हो जाने से तरातुर की संपूर्ण नदियों की प्रवाह सागर में जाकर समुद्र रूप से एकता को प्राप्त हो जाता है। भेद पैदा करने वाली दृश्य रूपवादियों का बाद हो जाने पर सभी ज्ञानों में एकता आ जाती है। ये दिखलाती है भेद पैदा करने वाली दृश्य रूप उपाधियों का आत्म तत्व के ज्ञान से बाद हो जाने पर संपूर्ण दृश्य पदार्थ के ज्ञान बोध रूप से ऐसी एकता को प्राप्त हो जाता है जैसे धरातल की संपूर्ण नदियां
कि प्रवाह सागर में जाकर समुद्र रूप से एकता को प्राप्त हो जाता है। सर्वदृश्ये दृशो बुबाधे बोध सार तैकदाम याज्ञ से समय सरिपुरा युवानवे चिन्मात्रा दमलाच्छून्या द्वितीय किंचिन न विद्यते चिन्मात्रा दमलाच्छून्या द्वितीय दुनिया छते छते किंचिन न विद्यते। ये जो कहा है इसका दृष्टांत जो उपादन करते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन मिट्टी से शून्य उपलब्ध नहीं हो सकते, वैसे ही सच्चिन्मात्र रूप संसारिक विषय भी चिति से शून्य उपलब्ध नहीं हो सकते। जैसे मिट्टी के बर्तन मिट्टी से शून्य उपलब्ध नहीं हो सकते, वैसे ही सच्चिन्मात्रमय सांसारिक विषय भी चिति से शून्य उपलब्ध नहीं हो सकते। चिन्मात्र शून्य मृण्मयं तु यदावानम् अशून्यम् उपलभ्यते मृण्मयं तु यदावानम् अशून्यम् उपलभ्यते चिन्मयादि सदा चित्तं चित्शून्यम् उपलभ्यते। विचार करने पर चिन्मय रूप से स्फुरित हो रहे पदार्थों का सीधे अस्थायी अंतर में चलकर प्राप्त हो जाती से सिखाते हैं। विचार करने पर चिन्मय रूप से स्फुरित हो रहे पदार्थों की सीधे अस्थायी अंतर में चलकर प्राप्त हो जाती है, ईशा से सिखाते हैं। विचार करने पर चिन्मय रूप से स्फुरित हो रहे पदार्थों की सीधे अस्थायी अंतर में चलकर प्राप्त हो जाती है। विचार करने पर चिन्मय रूप से स्फुरित हो रहे पदार्थों की विचार करने पर चिन्मय रूप से स्फुरित हो रहे पदार्थों की चिन्मय रूप से स्फुरित हो रहे पदार्थों की सीधे अस्थायी अंत में चलकर प्राप्त हो जाती है। इस आशय से कहते जो वस्तु तत्व ज्ञान से ज्ञात होती है वो ज्ञान स्वरूप ही कही जाती है, क्योंकि विरुद्ध रूप होने से ज्ञान का अभाव ज्ञान रूप से नहीं जाना जाता। इसलिए ज्ञेय और ज्ञान ये दोनों एक रूप है। जो वस्तु तत्व ज्ञान से ज्ञात होती है वो ज्ञान स्वरूप ही कही जाती है, क्योंकि विरुद्ध रूप होने से ज्ञान का अभाव ज्ञान रूप से नहीं जाना जाता। इसलिए ज्ञेय और ज्ञान ये दो एक रूप है। ज्ञान से जो वस्तु जानी जाती है वो ज्ञान रूपी हो जाती है, क्योंकि विरुद्ध रूप का बोध नहीं होता। इसलिए ज्ञेय तथा ज्ञान की एकता है। बोधावबुद्धं यद्वस्तु बोधयेव तद्विद्यते न बोधं बुध्यते बोधे बोधो वैरूप्यति निरानिरा। दृष्टा दृश्य और दर्शन यदि दृष्टा आदि त्रिपुटी के बोध से ऐतिहासिक अभेद ही करे तो उसको उसके मिथ्याभूत होने से एकमात्र अधिष्ठान ज्ञान की अवस्था ही उसमें सिद्ध हो सकती है। इस आशय से कहते हैं दृष्टा दृश्य और दर्शन इन तीनों में प्रत्येक एकमात्र बोध ज्ञान ही सार है। इसलिए उससे अन्य आकाश में फूल किनारे कुछ भी नहीं है। दृष्टा दर्शन और दृश्य में केवल ज्ञान ही सार है, इसलिए उससे बिना आकाश के पुष्प के तुल्य कुछ नहीं है। दृष्टु दर्शन दृश्येषु प्रत्येकं बोधमात्रता सारस्तेन तदन्यत्वं नास्ति किंचित् कपुष्पवत्। जो एक जाति के पदार्थ है वही एक दूसरे में मिल जाने पर एक रूप हो जाते हैं। ये बात जल के साथ जल के मिल जाने पर देखी गई है। इसी स्थिति में जगत की जब जगदानुभव रूप है जगत जब इस स्थिति में जगत जब जगदानुभव रूप है जगत जब जगत अनुभव रूप है और सभी अनुभव जब एक रूप है तब तो अंतम में चैतन्य की एकता सिद्ध हुई। एकाकी जल आदि एक जाति के पदार्थ में अपने जाति के दूसरे जल आदि के साथ मिल जाने पर एकता को प्राप्त करते हैं। इस बात सिद्ध है। इसलिए अनुभव भी परस्पर मिल जाने से एक रूप हो जा सकते हैं। अतः चिदेकत्व ही निश्चय है, सिद्ध है। अतः चिदेकत्व निश्चय, इसलिए अनुभव भी परस्पर मिल जाने पर एक रूप हो जा सकते हैं। अतः चिदेकत्व निश्चय सिद्ध
है। सजातीय जलादि पदार्थ सजातीय जलादि में मिलता है। इस जगत चित्त से अनुभव रूप एकता होने से इस जगत चित्त से अनुभव रूप एकता होने से परस्पर एकता है। सजातीय नैकतां गच्छति अन्योन्यानुभवस्तेन भवद्वैकत्वनिश्चये। काष्ठ आदि दृष्टि पदार्थों का स्फुरण के साथ भेद न मानने पर खरगोश के सींग के समान उनका अत्यंत असत्व ही हो जाएगा, ये कहते हैं। काष्ठ आदि दृष्टि पदार्थों का स्फुरण के साथ अभेद न मानने पर काष्ठ आदि दृष्टि पदार्थ स्फुरण के साथ अभेद न मानने पर खरगोश के सींग के समान उनका अत्यंत हो जाएगा। ये कहते हैं लकड़ी पत्थर आदि को बोध रूप न माना जाए तो उनका खरगोश के सींग के सदृश कभी ज्ञान ही नहीं हो सकता। यदि काष्ठ पाषाण आदि पदार्थों की यदि सद्रूप बोध रूपता न हो तो असत आकाश पुष्प आदि के तुल्य उनका भान भी न हो। यदि काष्ठोपलादीनां न भवेत् बोधरूपता तत्सदानुपलं वस्यादेत सामसतामिव। अपने सिद्धांत में तो दोष नहीं है, कहते हैं। यद्यपि अपने सिद्धांत से दृश्य प्रपंच एकमात्र बोध रूप बोध से अनन्य ही सिद्ध है। यद्यपि अपने सिद्धांत से दृश्य प्रपंच एकमात्र बोध रूप अतः बोध से अनन्य ही सिद्ध है, तथा वे अज्ञान के कारण अन्य के सदृश होकर बोध से प्रकाशित होता है। यद्यपि अपने सिद्धांत से यह दृश्य प्रपंच एकमात्र बोध रूप अतः बोध से अनन्य ही सिद्ध है, तथापि अज्ञान के कारण अन्य के सदृश होकर बोध से प्रकाशित होता है। अपने सिद्धांत में दोष नहीं है, कहते हैं। यद्यपि अपने सिद्धांत से दृश्य प्रपंच एकमात्र बोध रूप अतएव बोध से अनन्य ही सिद्ध है, तथापि अज्ञान के कारण अन्य के सदृश होकर बोध से प्रकाशित होता है। जब बोध ज्ञान से सदृश की सेवा केवल बोध रूप हो जाती है तब अन्य की तुल्य भासती हुई भी बोध रूप ही है, क्योंकि बोध ज्ञान से बोधित होती है। यदा द्वेषानुदृश्य श्रीर्बोधमात्रैकरूपिणी तदान्यैवाप्यनन्यैव सति बोधेन बुध्यते। ऐसी स्थिति में जगत बोध रूपी है। बोधान अतिरिक्त बोध रूप प्रकाश वाला होने से जो जिससे अनतिरिक्त अभिन्न प्रकाश वाला होता है वो तद्रूपी होता है। जैसे वायु का स्पंदन वायु रूप होता है, अनुमान फलित वायु कहते हैं। जैसे वायु स्पंदन रूप है और समुद्र जल रूप है, वैसे ही समस्त जगत में स्थित ये समस्त विस्तृत दृश्य भी बोध रूप है। ये सब जगत दृश्य बोध मात्र ऐसे हैं जैसे स्पंद मात्र वायु और जल मात्र समुद्र। सर्वं जगद्गतं दृश्यं बोधमात्र विदं तमं स्पंद मात्र मेधा वायु जल मात्र मेधार्णव। यदि ये शंका हो कि क्रिया और क्रियावान एवं अवयव और अवयवी इन दोनों का तो समवाय संबंध से केवल सम्मेलन ही मात्र होता है, न कि उनकी अत्यंतिक एकता होती है, तो इसका समाधान यह है कि लाख और लकड़ी का बाहर से मिश्रण करने पर भी भेद के अनुभव में मिश्रण दिखाई नहीं देती और स्थल में मिश्रण दिखाई पड़ता है। इसलिए दोनों में विषमता है और समवाय सिद्ध भी नहीं है। इस आशय से कहते हैं इन लाख लकड़ी आदि के परस्पर मिश्रित हो जाने पर भी जैसे भेद का अनुभव होने के कारण उनमें उनकी एकता नहीं है, वैसे यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इनमें परस्पर एक के रूप मिश्रण दिखाई देने से इनमें एक के ही मानना चाहिए। दूध और जल की नाई अन्योन्य एक रूप बन जाना ही एकता है। दृष्टा और दृश्य पदार्थ का भी अन्योन्य ज्ञान रूप एक विद्यमान है ही
लाख और काट की नाय अन्योन्य संयोग मात्र नहीं है। ये सब जगत रूप से जिससे बोध मात्र ऐसे हैं जैसे स्पंद मात्र वायु और जल मात्र समुद्र। यद्यपि काश और राकाल समवाय संयोग समझ बातें वेंद्र विचार समाधि का श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हेलो हेलो।